नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करेंगे तुफ़ैल चतुर्वेदी साहब से। और चर्चा का विषय है कि कुरान मजीद क्यों जलाई जा रही है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, लेकिन चर्चा तो करनी पड़ेगी। और तुफ़ैल जी का स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है तुफ़ैल जी। जय हिंद राष्ट्र। हम देख रहे हैं कि स्वीडन में, डेनमार्क में, यहाँ पर कुरान मजीद की प्रतियां जलाई जा रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कुरान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, ये तो स्वयं में चिंता का विषय इस्लामियों के लिए है। मगर इसके साथ जो एक और चीज है जिसको हाईलाइट करना चाहिए या होना चाहिए कि स्वीडन ने आधिकारिक रूप से इसकी स्वीकृति दी है। उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी जलाने के लिए और उसके बाद सरकार ने अनुमति दी। अच्छा, ये हाँ, बाकायदा ये आधिकारिक काम है और ये एक गंभीर विषय है कि किसी धर्म ग्रंथ के, जिस पुस्तक को धर्म ग्रंथ समझा जाता है, उसके जलाने की स्वीकृति। और उसका कारण है कि वहां की सरकार भारत की सरकार की तरह बौड़म नहीं है, विषय की समझ रखती है। क्योंकि किसी के धर्म ग्रंथ मानने भर से अगर उसमें ऐसा कुछ है जो उसके अपने लोगों के अलावा दूसरों के प्रति हिंसक बात उकसाता है, तो निश्चित रूप से उसे धर्म ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। मैं एक उदाहरण से बात करना चाहूंगा। भारत में ठगों का उन्मूलन हुआ, इस पर कुछ विवाद भी है, मगर एक बढ़िया काम हुआ। स्लीमैन को इस काम के लिए नियुक्त किया गया था, जो जबलपुर का शायद कलेक्टर था या कमिश्नर था। कमिश्नर था। कमिश्नर था। हो ये रहा था कि मालवा से, महाराष्ट्र से लोग मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, काशी आते थे और वो लाखों की संख्या में गायब होने लगे। स्थिति इतनी विभत्स हो गई कि लोग निकलने से पहले अपने सारे संबंधियों से मिलकर आते थे कि पता नहीं लौटे कि न लौटे, कहाँ अंतर ध्यान हो जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, कम्युनिकेशन के ऐसे साधन भी नहीं थे। स्लीमन को एक काम सौंपा गया कि वो केंद्र था। उसने मुखबिरों का जाल फैलाया और फिरंगिया नाम का एक ठगों का जो सरदार था वो पकड़ लिया गया। और उसने सारे राज उगले कि हम ग्रुप बनाकर निकलते हैं और हम अपने दूसरे ग्रुप्स के साथ में जो वहां से आ रहे होते हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं। 2-3 दिन खाना पीना नाच गाना साथ चलता है। फिर एक दिन उनको नशा करते हैं और उसके कुछ कोड वर्ड्स हैं, तमाकू लाओ जैसा, या और इस तरह के कई सफ़े बिछाओ नमाज के लिए, क्योंकि सफ़े बिछाओ का इस्तेमाल शमसुररहमान फारूकी साहब की जो किताब है उसमें उन्होंने ठगों का जिक्र किया है और उसमें ये विवरण भी है कि वहां ये शब्द का भी प्रयोग हुआ है, सफ़े बिछाओ नमाज के लिए। और उसके बाद लोगों के गले घोट के मार देते हैं, सारे कपड़े उतार लेते हैं, सब कुछ सामान लूट लेते हैं और बेयर बॉडीज को जमीन खोद के दबा देते हैं और उसके ऊपर आग जला के खाना बनाते हैं। उससे ये रहता है कि ताजा खुदी जमीन पता नहीं लगती, फिर जंगली जानवर वहां महक से पाकर उसे खोद नहीं सकते। तो इन सब का इन सबको पकड़ा गया, मुकदमे हुए। लोगों ने, ठगों ने, जो ध्यान रहे ठग मुसलमान थे, उन्होंने ये प्ली ली कि हम मारते नहीं, हम काली के उपासक हैं, बलि देते हैं। तो धार्मिक आधार पर या किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर, क्योंकि शमसुर रहमान फारूकी की किताब बड़ी अच्छी किताब है, कई चांद थे सरियासमां, उसका बड़ा विस्तार से वर्णन है इस मामले का कि वो जानवर खरीदने के लिए गए हैं और रास्ते में रामपुर से कुछ पहले बरेली के आसपास कहीं उन सब लोगों का कत्ल कर दिया जाता, ठग मार देते हैं। और उसमें वर्णन भी है कि काली जी उनको लाशों को खा रही हैं वगैरह वगैरह, 3-4 उन्होंने वर्णन किए हैं।
तो केवल इस कारण से कि आप की आस्था है कि काली जी के उपासक हैं, आप बलि देते हैं, इसलिए नरहत्या करने का आपको अधिकार नहीं मिल सकता। विश्व में बहुत सारे देशों में नरबलि दी जाती थी। आप जयपुर से हैं, जयपुर का जो किला है, उसके बनाते समय उसकी नींव में नरबलियां दी गई हैं। जो राज के कैदी होते थे, उनकी बलि दे दी जाती थी। ऐसा कई बार हुआ है, कोई नई बात नहीं है। मगर आप इसको आधिकारिक रूप से, क्योंकि सभ्य समाज ने इन सबको नष्ट किया। कुरान के जलाने का कारण यह है कि कुरान में नॉन मुस्लिम्स के लिए, ध्यान रहे, दो शब्द हैं, एक काफिर है, एक मुशरिक है। काफिर का मतलब यहाँ पर मुसलमान व्याख्या कर देंगे, काफिर ये होता है, काफिर वो होता है, फलाना, कुफ्र का ये मतलब है, और जो इनकार करे उसे काफिर कहते हैं। इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं। मगर किसी भी अरब कंट्री के मुसलमान से पूछिए काफिर किसको कहते हैं, वो तुरंत बताएगा, यहूदी और ईसाई। मुशरिक हम हैं, हम लोग सारे मुशरिक हैं। चूंकि हम आपकी दृष्टि से नहीं देखते, आप जिस खिड़की से आसमान को देखना चाहते हैं, हम उस खिड़की का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए आप हमारे गले काटने के फतवे देंगे। यूरोप में एक लहर है इस समय, सब लोग समझ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। क्योंकि जब ये आक्रमण इन लोगों ने कॉलोनीज बनाई, यूरोपियंस ने, तो उस समय जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन देशों में कॉलोनीज बनाई, वो उनका एक्सटेंशन माना जाता था। जैसे ब्रिटिश भारत का कोई नागरिक, उसको ब्रिटेन जाने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं थी। वो वहां जाकर जमीन खरीद सकता था, मकान बना सकता था, काम कर सकता था। चूंकि यहाँ का भारत का क्षेत्र ब्रिटेन का एक्सटेंशन, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा माना जाता था। तो ऐसा फ्रांस ने भी किया, ऐसे और कंट्रीज ने भी किया। उन सारे देशों में बाहर के लोग बस गए हैं और वो अपने साथ एक विचित्र दर्शन लेकर आए हैं जो कुरान से अनुप्राणित होता है, जो गैर मुसलमानों से, काफिरों से दोस्ती करने से मना करता है, काफिरों के गले काटना चाहता है, काफिरों के कत्ल करने के। और मुल्ला पार्टी के खासतौर से शिया मुल्ला तो जो सबसे ज्यादा समझाते, उनमें तो नॉर्मल है। वो लोग, मेरे से तो दसों की बात हुई है, कलवे जब्बाद और इस तरह के जो बड़े सीनियर 30 मार खाए, वो खुद कहते हैं जब कताल का हुक्म आ गया, अल्लाह ने इजाजत दे दी कत्ल करने की। अब अल्लाह कौन है कत्ल करने का? कत्ल करने का मतलब है कि कोई औरत विधवा हो जाएगी, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसका कमाने वाला चला जाएगा। किस लिए जाएगा? कि वो इस्लाम को नहीं मानता है, कुरान को नहीं मानता है, मोहम्मद को नहीं मानता। हद कर दी इस किस्म की बातें। तो अब भारत जैसा तो वहां हल नहीं है, वहां जनसंख्या का जो भारत में दबाव है वो नहीं है, तो वो लोग थोड़ा बेचैन हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और गुस्सा जाहिर करने का अधिकार है, आपको कत्ल करने का अधिकार है, इस पे आप सवाल नहीं उठाने देंगे, और दूसरे को ऐसे दर्शन को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। तो सामान्य बात है और उनके बेचैनियों को समझना पड़ेगा। देखने वाली बात इसमें ये भी है कि ये जो पूरी आपकी उम्मत है, इसने बहुत ही सफलतापूर्वक एक इस्लामोफोबिया का एक नैरेटिव बना के और उसको यूनाइटेड नेशंस तक से स्वीकृत करवा लिया है। और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में या कहीं भी जैसे ही आप इस्लाम की आलोचना भर करने चलते हैं, तो आपको तुरंत इस्लामोफोबिक करार कर दिया जाता है। और ये प्रचलन कुछ-कुछ जो है आप देखते होंगे, विशेषकर अंग्रेज़ी माध्यम में, कि ये भारत में भी आने लगा है। ये एक ऐसा सफल दांव है, हमला करो, दूसरे को दबोचो और फिर कहो कि मेरा अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। दूसरे घर में आग लगाओ और उसके बाद कहो कि मुझे आंच भी तापने नहीं दी जा रही। ये एक ऐसा दर्शन है। कौन है जिसने दुनिया के हिस्से किए कि ये वो हिस्सा है जिसे दारुल हरब कहते हैं और दारुल इस्लाम कहलाता है। दारुल हरब का मतलब युद्ध क्षेत्र, जहां संघर्ष चल रहा है। किस बात का? कि वहां के लोगों को मुसलमान बनाना है, उनकी लड़कियां भगाओ, उनको पैसे दे के मुसलमान बनाओ। जहां जहां आप इसे कल्पना कर सकते हैं, 9/11 किसने किया? आप कह लीजिए 22 लोगों ने किया। इस्लामी नहीं थे, इस्लाम की गलत व्याख्या करते थे। उस ग्राउंड जीरो पर मस्जिद बनाने का प्रस्ताव किन चांडालों ने करा? वो कौन थे?
ग्राउंड जीरो पर बाकायदा इसके प्रस्ताव भेजे गए हैं कि यहाँ पर मस्जिद बनाई जाए, इससे हमारी शांति की भावना प्रबल होगी। तो वहां के लोगों ने कहा कि ठीक है, फिर बगल में गे क्लब खुलेगा और पोर्क के कबाब बेचे जाएंगे और फलाना होगा, तब वो चुप बैठे। वरना उस बात को छिपे दबे लहजे में, जैसे मक्का में 360 मूर्तियां समाने के बाद मस्जिद बनाई गई, मस्जिदुल हराम। वो काम वो हर जगह सारी दुनिया में करते हैं। तुर्की के जो बड़ी जगह है भारत के, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ के मंदिर, कोई एक जगह थोड़ी है, सारी दुनिया में दूसरे दर्शन के, दूसरे चिंतन की चीजों को तोड़ के मस्जिद बनाने की उनकी मानसिकता और पहले दिन से होती है, मोहम्मद के समय से है, कोई नई चीज थोड़ी है। हमेशा से इस्लाम तलवार से चला है। मोहम्मद के मरते ही लोगों ने इस्लाम छोड़ने की एक भीड़ सी जुट गई थी। अबू बकर सिद्दीक ने एक जमाना उनसे लड़ाई लड़ी है, लोगों के गले काटे वापस मुसलमान बनाने के लिए। अली ने लोग जिंदा जलाए हैं कि मुसलमान इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। ये कोई तरीका थोड़ी है। आप ऐसी हत्यारी विचारधारा का पोषण करेंगे तो दूसरे भी तो कुछ बोलेंगे, उनके मन में भी तो कुछ आएगा। और मजेदार ये है कि मुझे कुफ्र का खात्मा नहीं करने दिया जा रहा, मुझे गले नहीं काटने दिए जा रहे, इसे अपना अधिकार समझ के दावे किए जाएंगे, ये तो देखिए धमकाए कि जाएंगे। रिलीजियस फ्रीडम में आप मुदाखलत कर रहे हैं ना, तो ये गलत बात है। फिर ये बताया जाएगा सारी दुनिया में ये जो सैद्धांतिक विभाजन है कुफ्र और ईमान का, किया किसने है? इस्लाम का काम है। अब वो इस बात को कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, इसका क्या मतलब है? कुरान बेसिकली इस चिंतन को स्थापित करती है। इस व्यवहार की चर्चा हदीसों में है। चलिए हदीस छोड़ दी, मगर कुरान की इनायतों का क्या करेंगे? किसी यूरोपियन कंट्री में इस बात को सोचना भी गुनाह है कि आप अपनी बीवी को पीटने का इस्लामी अधिकार रखते हैं। कुरान में आयत है, औरत को नाक़िसुल अक्ल, चलिए हदीस में कहा, मगर दो औरतों की, आदमी के बदले में दो औरतों की गवाही लो, एक औरत की गवाही पर्याप्त नहीं है, आदमी औरत बराबर नहीं है, इसके सैद्धांतिक आधार कुरान में हैं। तो 1500 साल पुरानी ऐसी विचित्र पुस्तक, उसके बारे में लोगों की समझ जागृत हो रही है। और ये समझ जागृत कहां से हो रही? मैंने थोड़ी अनुवाद करे, मैंने इंटरनेट पर डाली कुरान, ये सब की सब मुल्ला पाटिल ने डाली है। उन्होंने वीडियो बनाए थे, व्हाट्सएप बनाए थे, लोगों के गले काटने के और चेन में लड़कियों को बांध बांध के गुलाम करने के और सेक्स स्लेव बनाने के, और दुनिया भर की जो बेहूदगी फैलाई है पिछले 15 साल में, इन्होंने तो फैलाई है। अब लोग जाग रहे हैं तो अब तिलमिलाहट है, बेचैनी किस बात की? तुमने जो बोया है, जिस सिक्के में भुगतान किया उसी सिक्के में भुगतान लौट रहा है। जी। लेकिन एक देखने वाली इसमें बात ये भी है कि आप ये, जब से सीरिया में गृह युद्ध आरंभ हुआ, तब से ये लोग जो थे वहाँ से जाना शुरू हुए, लेकिन इनमें से कोई भी जो है वो अपने पास के किसी अरब देश में नहीं गया। वो तुर्की गए और तुर्की के माध्यम से यूरोप के विभिन्न देशों में फैले, और बहुत सारे देशों ने उनका बाहें खोल के स्वागत भी किया। अब आप मुझे ये समझाएं कि ये कौन सी मानसिकता है जिसमें ऐसे लोगों को, जो घोषित रूप से कहते हैं कि हमें आपको समाप्त करना है, आप उनका बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं और उनको आप अपने यहाँ परमानेंट रेजिडेंस देते हैं, कईयों को तो नागरिकता तक दे देते हैं। फ्रांस की जो स्थिति है, जो वहाँ दंगे फसाद होते रहते हैं, उसका कारण तो ये है कि अल्जीरिया, मोरक्को उनकी कॉलोनीज थी, और वहाँ से जो आए, जो उनके यहाँ बसे हुए हैं, वो अब सारा प्रपंच फैला रहे हैं। जी। एक बात तो समझने की है, ये किसका सेंटेंस है मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि एक पढ़े लिखे विद्वान हिंदू के मुकाबले एक बिना पढ़ा लिखा मुसलमान राजनीतिक रूप से अधिक चतुर होता है। ये किसका जुमला है? स्वामी श्रद्धानंद का है या किसका है? किसी का जुमला है। इस्लाम की आक्रामकता को छिपाकर उसको निरीह, बेबस, मासूम साबित करने में
इस्लामी सदैव से चतुर रहे हैं। यूरोप में भी बड़े पैमाने पर ये मल्टीकल्टी वाले जो सदैव लेफ्टिस्ट हैं, और ध्यान रहे कि जो लेफ्टिस्ट हैं इसमें अधिकांश लोग यहूदी हैं जिन्होंने ये सारा दर्शन फैलाया है, जिन्होंने सबसे ज्यादा मार खाई। उनके हाथ अब से नहीं, 1500 साल से मोहम्मद के हाथ जिनके कबीले लुटे थे वही है ससुरे इसमें सबसे आगे काम करने में। उन्होंने ये धारणा बना दी कि इस्लाम तो शांति का धर्म है, कुछ मुसलमान गड़बड़ हैं। और दूसरी एक समस्या 60 के दशक में बड़े पैमाने पर उन्होंने ये किया था, महिला नारी स्वतंत्रता के अधिकार और एलजीबीटी के अधिकार और फलाना और ढमाका, इस तरह के दर्शन फैलाए जिसके परिणाम स्वरूप परिवार की इकाई टूट गई। परिवार की इकाई धराशायी होने का नतीजा ये निकला कि अब जो लोग हैं वहां, यूरोप की जो पीढ़ी है वो अधिकांश वो पीढ़ी है जो 60 वर्ष 65 वर्ष 70 वर्ष से ऊपर की है। उनके पास और जॉब्स करने के लिए लोग बहुत कम हैं। प्लम्बिंग कौन करेगा, गार्डनिंग कौन करेगा, बर्फ पड़ गई हो तो उसे कौन निकालेगा, गाड़ियां कौन चलाएगा, फलाना काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिशियन कौन बनेगा, ये सारे कामों के लिए बहुतान हो गया। तो इन सबको भरने के लिए उनके पास इसके अलावा कोई जरिया नहीं है कि इन लोगों को बुलाएं। इन सारे लोगों को जर्मनी में तो एक तरह से तुर्की की कॉलोनी से बन गया है जर्मनी। आपको नॉर्मल दिखाई देंगे वहां टर्किश लोग, लड़कियां लड़के वहां पर। और यही हाल फ्रांस का है, यही हाल इंग्लैंड का है, यही हाल इटली का है। उन सब देशों की स्थिति है। तो उन्होंने बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरे इस्लामी सदैव जब किसी इस्लामी भूमि से निकलते हैं तो वो दूसरे क्षेत्र में बसते हैं, इन्वेड करने निकलते हैं, कुफ्र पर ईमान को का झंडा फहराने निकलते हैं। वो हमेशा से उनकी चिंतन प्रणाली है। वहां पर लोग पहुंच गए। अब उन लोगों ने जीवन की ये व्यवस्था देखी नहीं। ये भी किसी शायद लीबिया वाले का, गद्दाफी का है, किसका है, उसने यूएनओ में कहा था ये तो, कि हमारी औरतों के गर्भ हमें यूरोप पर विजय दिलाएंगे। वो जमाना पहले कह रहा है कि यूरोप खत्म हो जाएगा, इस्लामी कॉलोनी बन जाएगा। वजह यह है कि आप विवाह नहीं करते, आप परिवार नहीं बना रहे हैं। जो भारत जिस फेज में आज आने को तैयार है वो फेज वहां पहले एस्टेब्लिश हो गया था। लोगों ने संतान उत्पन्न नहीं की, राष्ट्र चलेगा कहां से? 70 वर्ष 75 वर्ष के लोग, अभी जो इटली का हाल हुआ है कोरोना के पीरियड में, कोविड के हाल में, उसमें यही हुआ कि 75 वर्ष का आदमी है, अगर बीमार है तो उसे देखने वाला कोई नहीं है। पानी पीना है तो खुद पीजिए, दवा लेनी है तो खुद लीजिए। मर गए 15 दिन बाद पता लगा जब बदबू आई। ऐसी स्थिति, क्योंकि फैमिली नहीं है तो संतानें नहीं है। ये बड़ी समस्या है। तो उन सबको भरने के लिए इनको, जैसे उत्तराखंड का हाल है कि पहाड़ का हर आदमी अब देहरादून आना चाहता है, मुरादाबाद में रहना चाहता है, काशीपुर में रहना चाहता है, हल्द्वानी में रहना चाहता है, बाजपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, इन इलाकों में आना चाहता है। पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं। गांव का कोई तो रहेगा, वहां इस्लामी घुसते चले जा रहे हैं। बद्रीनाथ जैसी जगह में बकरीद पर कुर्बानी हो रही है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो मगर इसके लिए जिम्मेदार हम ही तो हैं। हम ही ने तो जमीन बेची, हम ही ने तो मकान किराए पे दिया, हम ही ने तो दुकान किराए पे दी। कौन लाया? अब उसके बाद हम तिल में ला रहे हैं कि ये हो गया। करा तो हमने। वही हाल यूरोप का है कि आप, और ये जनसंख्या बढ़ाने। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान की एक औरत है, उसने 25 बच्चे पैदा किए। उसे यही नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और वो अपने, और एक ही बीवी, एक ही शौहर से। तो वो कहती है कि तुम इतने सारे बच्चे पैदा करती हो और तुम्हारा शौहर बोले मैं बड़ी खुश हूं और 50 तो होनी चाहिए। आप कल्पना करें। और वो आदमी गुब्बारा बेचने का काम करता है कराची में, गुब्बारे बेचने वाले के 25 बच्चे। और जिसके नहीं है तो जाहिर है जो मकान बना रहा है, जो दुकान बना रहा है, उस पर कोई तो काबिज होगा। तो ये मानसिकता इन बेवकूफों ने, इसीलिए तो आटे को तरस रहे हैं आज। नहीं, वो तो होगा, वो तो कर्मों के फल है जो उन्होंने। अलग से बैठेंगे, इस पर अलग से बात कीजिएगा। वो जो अफगानिस्तान में झाड़ बोया था, वो इस इंटेंशन से नागफनी लगाई थी कि वो लहराएगी और दूसरों को काटेगी। वो नागफनी अपने पिछवाड़े में लग गई है। अब वहां से तेल मिलावटी है, तो वो तो खैर अपनी जगह। बहरहाल इस्लामियों का ये चिंतन दर्शन है कि वो आक्रामक रूप से सारी दुनिया को ये मानते हैं कि अल्लाह की जगह है और यहाँ पर गैर मुसलमानों को रहने का हक नहीं है। जो भी गैर मुसलमान रहता है वो कासिब है,
अल्लाह की मुमलिकत को कब्जा किए हुए है, इससे कब्जा हटाना उनका फर्ज है और उनको खत्म करना चाहिए। इस चिंतन दर्शन के सारे परिणाम हैं और इस चिंतन दर्शन की मूल पुस्तक कुरान है, जिसके बारे में सारी बात है कि वो जला रहे हैं। आपको ये लगता है, तिलमिलाट लगती है, कल्पना कीजिए उन लोगों पर जिन्हें सदियों से आप मार रहे हैं, जिनके सदियों से मंदिर तोड़ रहे हैं, सिनेगॉग तोड़ रहे हैं, चर्चेस तोड़ रहे हैं। तो आज से थोड़ी किया है, हमेशा से हो रहा है। तो अब ये जो सिक्का आपने चलाया था उसमें भुगतान लौट रहा है। खलीफा ने मारे लोग, मुस्तसम बिल्ला को मंगोलियों ने पकड़ लिया कि अब ठीक है इसका भुज बनेंगे, तो आप तिलमिला क्यों नहीं? जो काम आपने किया था वही तो आपके साथ हो रहा है। चंगेज खां के दामाद को काट डाला था, वो दूत बन के आया था, उसे मार दिया। अब उन्होंने मारा तो इसमें रोना काय का है? इसमें एक जो प्रश्न उठता है वो ये है कि जो यूरोप की सोसाइटी है वो इतनी अधिक लिबरल हो चुकी है कि जब आप किसी धर्म ग्रंथ को जलाते हैं तो आपको वहाँ पर सपोर्ट मिलने के बजाय अधिकतर जो जनता है वो आपके विरोध में खड़ी हो जाती है। तो जलाने के बजाय यदि लोगों को एजुकेट करने का काम किया जाए कि बजाय आप कुरान जलाएं, आप कुरान लोगों को पढ़ाएं और कुरान लोगों को समझाएं कि उसमें क्या लिखा है, तो लोगों में अपने आप उसके प्रति जो भावना है वो उत्पन्न होगी। आप जब जलाते हैं इसको ले जाके तो उल्टे सिंपैथी और मिल जाती है, सहानुभूति और मिल जाती है। जबकि वही चीज़ है कि आप जैसे हम और आप करते हैं ना, हम पढ़ाते हैं ना कुरान लोगों को, कि भई कुरान में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है। ये कार्य करना अधिक उचित है या कि जलाना अधिक उचित है? देखिए, समस्या कुरान को अल्लाह की किताब मानने वाला समाज है। वो समाज जो क्रिएट हुआ है वो कुरान की खूबसूरती की वजह से नहीं बना है, वो तलवार से बना है। तो जो चीज जैसे खोई जाती है उसी प्रकार से पाई जाएगी, वहीं मिलेगी। दबाव आवश्यक है, सिर्फ एजुकेट करने भर से काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग भारत में काम कर रहे हैं, सचवाला हैं, साहिल हैं, एडम सीकर है, समीर है, पोस्टेट इमाम है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिनकी जितनी जैसी ऐसी क्षमता है। क्या भारत में 10, 20, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ मुसलमान उनकी बात सुन के एक्स मुस्लिम बन गए हैं? अगर बन गए तो पता लग रहे हैं? पता तो नहीं लग रहे हैं, हो सकता है बन गए हो, और पता तो नहीं लग रहे। अगर सैकड़ों एक्स में तो बन ही मुस्लिम, गए हैं ना, यही नहीं, हज़ारों एक्स में मुस्लिम बनेंगे। पहले से हैं। एक्स मुस्लिम मैं तो बहुतों को जानता हूँ, पहले से जानता हूँ, बहुत सारे लोग हैं एक्स मुस्लिम, मगर उनके पास लौटने का रास्ता नहीं है। और रास्ता क्यों नहीं है? कि उन्हें डर लगता है कि उनके गले काट दिए जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा। तो ये जो जलाने वाला प्रकरण है, जो दक्षिणपंथी वहां के राजनीतिक लोग हैं, उनका काम है, कोई व्यक्ति नहीं जला रहा है। तो इस तरह के दबाव कारागर होंगे। ये मोहब्बत से मिटने वाली खुजली नहीं है, इसको खुजाना पड़ेगा, जोर से खुजाना पड़ेगा, लोहे की कंघी से खुजाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो मैं तो इस पक्ष का हूं, मेरी मान्यता ये है कि दृढ़ता से इसका पूरी सजगता से प्रहारी मुद्रा में विरोध करना पड़ेगा। देखिए इसका मैं दूसरा आपको सुनाता हूँ। और यदि इसके बारे में जानकारी नहीं होती तो क्या होता है? उसका उदाहरण जो है वो पूरा का पूरा जो मंगोल आक्रमण हुआ बगदाद पे 1258 में, आपको ध्यान हो, और हलाकों ने बगदाद को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, आग लगा दी, महीनों तक बगदाद जलता रहा। उसके बाद वहाँ पर कब्जा करके वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। लेकिन जब उन्होंने राज्य स्थापित किया तो राज्य स्थापित करने के बाद भी उन्होंने यह प्रयास नहीं किया कि वो इस्लाम के बारे में जाने। तो इस्लाम के जो वहाँ पे जो उनके दरबार थे उसमें इस्लामी भी रहे और उनको उन्होंने प्रोटेक्शन यानी जिसको रिलीजियस फ्रीडम कहते हैं वो दिया। और चूंकि उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम दी, उन्होंने किसी को कन्वर्ट नहीं किया, तो अधिकतर लोग वहाँ पे मुस्लिम रहे और धीरे धीरे उन्होंने 3 जनरेशन में
दरबार को ही कन्वर्ट कर लिया। तो आप जो देखते हैं ना, ये सारे जो मुगल हैं, ये इन्हीं मंगोलों के वंशज हैं, और उन्होंने उनको नहीं किया, जानकारी नहीं की, एजुकेट नहीं किया, तो उसका परिणाम ये निकला कि 3 जनरेशन में बादशाही कन्वर्ट हो गया। ये सेंट्रल आप एशिया का जो इस्लामीकरण हुआ है, उसका ये बैकग्राउंड है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस्लाम की जानकारी न होना, वो हमेशा से इसके लिए बड़े कॉन्शियस रहे हैं कि उन्होंने अपनी भाषा अरबी के अलावा, जबकि जैसे जो सियासत्ता की 6 किताबें, उसमें से एक तो आज तक अनुवाद नहीं हुई। बुखारी हो गई है, मुस्लिम हो गई है, सही बुखारी सही मुस्लिम, मगर कई उन्होंने अनुवाद की नहीं है। बड़े सावधान लोग हैं जिनमें जरा खतरनाक चीजें और खतरनाक चीजों को, जैसे कुरान में आयत है कि अबू बकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सूरज एक कीचड़ भरे तालाब में गुरूब होता है। तो जो काफिरों की जबान जहां पर है, काफिर जहां भारी हैं, हिंदुस्तान में वहां ब्रैकेट में लिखा जाता है कि उसको लगा, उसको ऐसा लगा, ये साथ में लिख दिया जाता है। कुरान में ये नहीं है उसको ऐसा लगा, इसकी व्याख्या नहीं है। कुरान में सीधा है कि जुल्करनैन ने सूरज को कीचड़ भरे तालाब में डूबते देखा। इस पे लीपापोती कर दी, जो हदीसों के झमेले किए गए हैं कि ये सही हदीस है, दुरुस्त है, और ये ज़ईफ है, और ये फलानी है। वो हुई इसलिए कि लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, तो हदीसों को मुकरने के अलावा कुछ चारा नहीं उनके पास। राजनैतिक रूप से बहुत सावधान, बहुत चौकन्ने, दीन और दौला को साथ रखने वाले लोग हैं वो, सदैव से। अब इंटरनेट का युग है। मैं कल सुन ही रहा था कि सचिवालय को कोई धमका रहा था कि तुम क्या कर लोगे, तो सचिवालय ने कहा पहले मैं कुछ नहीं कर सकता था, आज इंटरनेट है मेरे पास, इस्लाम इंटरनेट से टकरा के चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि आज जरिया है बात करने का। कहा अब मुस्तसिम बिल्ला को मार लिया, उसके बाद खलीफा वो पूरे इलाके में बिल्ली नहीं छोड़ी, सब काट डाले। उसके बाद मुसलमान थोड़े बहुत इकट्ठे हुए, इस्लाम थर्रा रहा था, वो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने दरबार में आकर समझाया इस्लाम के बारे में, कुछ बातें की, लोग मान लिए। उनके पूरे चिंतन को, उनके जीवन दर्शन को, उसकी उनकी पुस्तकों के अनुवाद को ध्यान हो, दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद कराया था। कोई आदमी हमें पता लगे जिसने कुरान का अनुवाद करा हो, हदीसों का अनुवाद करा हो संस्कृत में, हिंदी में, एक कोई आदमी किसी को सूझा? दारा शिकोह को सूझा कि दूसरे दर्शनों का अनुवाद होना चाहिए, हमें क्यों नहीं सूझा? जो आक्रमणकारी विचारधारा है, जो आक्रमण करने वाले आए हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या खाते पीते हैं, उनके डूज डोंट्स क्या है, उनकी शिक्षण प्रणाली क्या है, इस बारे को जानना चाहिए कि नहीं? कुछ इस पर काम ही नहीं। तो ये एक ऐसी विचित्र बेवकूफी है जो सदैव से गैर मुस्लिमों को प्रभावित करती रही है, और इस्लाम सदैव से चिंतन करता रहा है क्या है, कैसा है। उसी के आधार पर, क्योंकि वो जिन लोगों को शत्रु मानते हैं, जिन्हें काफिर मानते हैं, जिन्हें मुशरिक मानते हैं, उनके दर्शन को तो जानना ही चाहिए उनको। जाकिर नायक को आप सुनिए, वो तड़ा रेफरेंस देता है बाइबल के, इसके उसके, महाभारत के, फलाने, रामायण, दुनिया भर की बातें करता है। हमारे पास कितने वक्ता है अभी इंटरनेट के, हम 10-15 लोगों को छोड़ दीजिए जो कुरान के बारे में बात करते हैं, तो कहाँ है लोग? उसको इंफॉर्मेशन कहां से इतनी कि देवबंद में पूरा शोबा है, एक डिपार्टमेंट है जो गैर मुस्लिमों की किताबों के की छान फटक करता है, और इन फैक्ट्स को सारी दुनिया के मुसलमानों को देता है। वो लगातार इस काम में लगे हैं। हमारे कौन से विश्वविद्यालय इसमें लगे हैं, हमारे कौन से गुरुकुल इस काम को कर रहे हैं? तो ये बेवकूफी यूरोप में ही नहीं है, भारत में ही, सारी दुनिया में है कि लोग उसको यही मानकर चला लेते हैं काम के वक्ती तौर पे। यथास्थितिवाद है कि नहीं, वो इस्लाम तो ठीक है, कुरान तो सही है, मुसलमानों में थोड़ी सी गड़बड़ है। अब समस्या की जड़ वही है, किताब वही है, नागफनी की जड़ का झाड़ ही यही है, इसी से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मगर तभी इसको तो लोग 325 साल तक फतवा आलमगीरी का अनुवाद नहीं हुआ। कुछ नहीं, कोई किसी को पता ही नहीं। और लोग औरंगजेब को बुरा समझते हैं, वो जानते ही नहीं कि नक्शबंदी सूफी है, सूफियों के सिलसिले ही है। भारत में जितने भयंकर नरसंहार वो सब सूफियों का काम है। सूफी मतलब बरेलवियत, एक्चुअल ये है, मगर लोग इसको जानते नहीं। उन्हें वो मजा आ रहा, कबाली सुने बैठे हुए। वो तो मैंने बताया ना, वो किसी ने लिखा था कि भाई सूफियों में और बाकियों में जो है वो
जो टेररिस्ट है उनमें फर्क ये है कि सूफी जो है वो कव्वाली गा के तब गला काटते हैं, गाना गा के। ओरिजिनल जो उनकी छाप तिलक सब छीनी, ये शुद्ध इस्लाम की बढ़ावे की रचना है। इसको ही नहीं देखना चाहते, और बल्कि महफिल में बैठे हो तो हिंदुओं की तरफ से आती वो वाली सुना दो। वो इस बात को समझते नहीं कि है जो समझने लगे वो कह रहे हैं कि फूको। हाँ, मतलब फूकने से यूरोप की जो है, अब यूरोप में स्थिति ये है कि वहाँ पर अधिकतर लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया। आप यदि आंकड़े उठा के देखें तो इंग्लैंड और वेल्स में जो लोग अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, उनकी संख्या 40% हो गई। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में 1.5 महीने रह के आ रहा हूँ। वहाँ पर जो अपने आप को नॉन रिलीजियस कहते हैं, उनकी संख्या 40% है। और इसी तरह आप यूरोप के अधिकतर देशों को उठा के देख लें तो आपको कमोबेश इस तरह की स्थिति दिखती है। तो ये जो व्यक्ति सेक्युलर हो जाता है, वो एक तरह से इस्लामियों का मित्र हो जाता है, कई वो अर्थों में। तो एक प्रश्न है, समाज इस्लाम सदैव से समूह है, नहीं है तो बनाने की कोशिश करता है। उम्मा की भावना और क्या है, सारी दुनिया के मुसलमान एक हों, ये उम्मा उनके अंदर फीलिंग है। और कम्युनिज्म के चक्कर में आकर यूरोप ने यानी गोरा समाज जो है उसके अंदर फैमिली समाप्त हो गई है। फैमिली तो इकाई है, बेसिकली राष्ट्र का ही तो हिस्सा है वो सब कुछ बिखर जाता है, ये बड़ी समस्या है। और इस्लामियों में इतना चौकन्नापन है, वो गधा बिल्कुल अनपढ़ मुसलमान भी सुसरा राजनीतिक रूप से कहीं ज्यादा सब सक्षम होता है गैर मुस्लिमों के। तो समस्या बहरहाल अब एक तो सोशल मीडिया यूरोपियंस को क्या सलाह देंगे आप? इसको कैसे टैकल करें, इस इस्लाम समस्या को, को? देखिए क्योंकि जो आपने आरंभ में ही रेखांकित किया कि ये जो व्यक्तिवाद पनपाया गया, ये जो परिवारों को तोड़ा गया, ये सब कम्युनिस्टों ने किया। मार्क्सिस्ट विचारधारा ने, सोशलिस्ट विचारधारा ने, इनके माध्यम से, यद्यपि ये ऊपर-ऊपर उनसे लड़ते रहे सोवियत यूनियन में, लेकिन उनकी सारी एकेडमिक्स में, एकेडेमिया में, यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में ये सब विचारधारा पूरी पैठ गई। तो उन्होंने आपकी परिवार नष्ट कर दिए, उन्होंने आपके चर्चेज़ में लोगों का जाना बंद कर दिया और दूसरी तरफ से ये इस्लामी घुसेड़ दिए, जो वो वैक्यूम बना उसमें घुसते जा रहे हैं। आप इनको क्या सलाह देंगे आप? फैमिली की तरफ लौट तो रहा है समाज, लोगों में लगने लगा है। और नेशनलिटी भी एक समस्या ऊपर यूरोप से में। अब तो और भी नए-नए नाटक आ गए, एलजीबीटीक्यू आ गया साहब। जेंडर मुझे वो ट्रांसफॉर्मेटिव स्टडीज़ तो भारत में भी होने लगी। राजीव मुझे बता रहे थे कि केजी की कहानी है कि वहां एक हिरन का जोड़ा था जो गे था, केजी में पाला जाता। तो ये क्या है, ऐसा समूह परिवार कहां से बना लेगा? उनके लिए सेक्स इंपॉर्टेंट होगा। और जाहिर है कि एक बहुत अच्छी चर्चा महाभारत में जो युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद है, जब सारे पांडव गिर गए हैं और वो पानी पीने जाते हैं तो उनसे कहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मेरी दृष्टि में जो बहुत अच्छा आर्ष वाङ्मय का जो टुकड़े हैं जो बहुत जबरदस्त हैं, बिल्कुल कोहिनूर वैसा वाला वो टुकड़ा है। तो उसमें एक प्रश्न है, रस किसमें है, यक्ष पूछते हैं। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, नवीनता में। किसी भी चीज को आप अधिकतम 9 दिन तक वो जगमगाती रहेगी, उसके बाद बुझने लगती है। कुछ भी हो, कोई चीज हो। वही हाल सेक्स का भी है। तो ये जो एलजीबीटी है, इसमें इतना लंबा चक्कर नहीं होता। और दुनिया भर के जो काम है, जीवन की शैलियां, इन सब के परिणाम ये हैं कि सहज रूप से और शादी करने की एक आय होती है। उम्र आ गई 50, उस वक्त सोचा कि अब विवाह कर लें। जब 2-4 हजार 6,000 जगह से टक्करें खाने के बाद में जख्मी दीमक खाया हुआ बदन लेकर घूम रहे हैं, तो उसके बाद ये सब काम करना सोचे तो कैसे होगा? उधर इस्लामी शुरू से ही अल्लाह की सुन्नत
और ये मोहम्मद की सुन्नत, पैगंबर की सुन्नत के नाम पर विवाह करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं। वो जीवन शैली ऐसी है, एक समूह की जीवन शैली है, उससे पार पाने के लिए सामूहिकता लानी ही पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा ही नहीं है। भारतीय समाज अभी असर में नहीं आया है, महानगरों में आने लगा है। महानगरों में आप पाएंगे कि सामान्यतः लड़कियां, लड़के 30 वर्ष के बाद विवाह कर रहे हैं, तो उनका जो शरीर है और गर्भ धारण करने की क्षमता, फिर उसका नतीजा है कि वो एक संतान से अधिक संतान नहीं उत्पन्न करते। तो उन लोग उससे कैसे पार पाएंगे जिनके 4-4 हैं? धीरे 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 ये सारी सारी चीजें, परिवार को यहां भी नष्ट किया जा रहा है। आर्थिकताओं के दबाव में लोग नष्ट कर रहे हैं, जो कई कारण है, मगर उसका परिणाम ये निकल रहा है। तो परिवार का कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है। यूरोप पता नहीं अब इससे कम्पीट कर भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि नई पीढ़ी उनके पास वो है तो नहीं। ऐसा है, वैसे तो यूरोप में, क्योंकि उनकी भी जो विचारधारा है वो एक क्रूर विचारधारा ही है मूल रूप से। तो जिस दिन इन्हीं के बाप हैं वो, इस्लाम उन्हीं में से तो निकला बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस भाजपा दिन वो प्रचार तय कर लें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो उनके एस्टेब्लिशमेंट है, वो स्वयं में कन्फ्यूज़्ड है। उनको स्वयं में समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कार्य कैसे होने चाहिए। हमारे यहाँ तो चूँकि दूसरी स्थिति है, क्योंकि अ, थोड़ी बहुत भी कोई क्राइसिस होती है तो सब जब अपने जड़ों की तरफ जाते हैं तो पाते हैं कि भई कि हमारे तो सनातन धर्म में तो पंच ऋण पंच ऋण की अवधारणा है, जिसमें पितृ ऋण, ऋषि ऋण, आपके अ, लोक ऋण, ऋषि ऋण, ये सब ऋण को चुकाने की बात आती है। तो उसमें आपका पितृ ऋण जो है वो सबसे बड़ा उसका यही है कि भई आप अपने परिवार को लेकर अपने वंश का निर्वाह करें, वो सबसे बड़ा पितृ ऋण है। तो लोग जो हैं वो बीच-बीच में थोड़ा बहुत भटक-भटक के फिर वापस वहाँ पहुँचने का वापस माध्यम रहता है। यूरोप में तो बिल्कुल समाप्त हो गया। ठीक बात है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं ये मतलब प्रश्न चिन्ह मेरे मन में है। तो मैंने आपसे कहा कि यूरोप कम्पीट कर भी पाएगा? तो उनका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जिस दिन तय कर ले कि इनका कार्यक्रम करना है, तो वो कर सकते हैं। क्रूसेड्स भी उन्होंने ही किए थे। उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया को उन्होंने ही ख़त्म किया था। ईश्वर करे ऐसा हो, परमात्मा इन्हें बुद्धि दे, क्योंकि बहुत भयानक विचारधारा है और झेल रहे हैं, तारुश ऐसे काम हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। और पहले साल में जर्मनी में 3,500 या 4,000 ऐसे रेप केसेस दर्ज कराए गए। ये तो वो हैं जो दर्ज हुए हैं। और उसके जब लोग पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि वो उनको कम कपड़ों में देख के ये समझे कि इनके साथ किया जा सकता है। अब इस मानसिकता को क्या करेंगे, तो डंडा फटकार गई, खोपड़ी फोड़ गई, सीधी की जा सकती है। क्योंकि वो मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब का जुमला है ना कि दिमाग में जो चीज अक्ल के रास्ते घुसी नहीं, वो अक्ल के रास्ते निकलेगी कैसे? जो जिहालत से घुसी हो, जिहालत से निकलेगी, ठुकाई से निकलने वाली और कोई इलाज ही नहीं। ये बड़ी समस्या है, मगर लोगों ने अब जागरूक होना शुरू कर दिया है। और ये जो किताबों को जलाने का एक चलन आया है, और वही नहीं, भारत में भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी कुछ लोगों ने सब किया है। तो वो पहले इस बात को लेकर चिंता होती थी, अब चिंता नहीं है। जैसे आज से कुछ साल पहले सैटेनिक वर्सेस आई थी, हंगामा हो गया था। सैटेनिक वर्सेस में इतनी बातें, उससे कहीं गुना ज्यादा हम लोग रोज ही बोलते हैं, आज दिन का काम है। अब उतना तिलमिलाट नहीं है। उसका कारण ये है कि सैटेनिक वर्सेस के समय में आप दबा सकते थे, अब विचार को कहां से रोक लेंगे जो हवाओं से आ रहे हैं? किताबी तो बंद कर देंगे, बैन कर देंगे, आवाज को कहां से बैन कर देंगे? हो सकता है कि मेरा गला काट दें, ठीक कट गया, मगर वो जो हजारों वीडियोस हैं इधर उधर मेरे, उसका क्या कर लेंगे? वो तो चल ही रहे हैं और चलते ही रहेंगे। तो इसलिए अब इन विचारों की क्रांति को रोका नहीं जा सकता। ये पक्की बात है कि ये खुलापन आके रहेगा इस्लाम में भी, और दबाव इस पे राज्य को देना चाहिए, राज्य को इन बातों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा राष्ट्र की जड़ों में मट्ठा देती है ये विचारधारा। राष्ट्र का ही टूल तो राज्य है, तो राज्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। जी।
देखते हैं भारत में तो मुझे लगता है कि पश्चिमी देशों के अनुपात में तो कहीं अधिक जागरूकता है इस समय, क्योंकि मैं अभी एक ऑस्ट्रेलिया एक तरह से पश्चिम का ही एक्सटेंशन है, वहाँ रह के आ रहा हूँ। वहाँ तो बिल्कुल मुझे लगता है लेश मात्र भी उनको अनुमान नहीं है कि क्या है स्थिति। मेरे एक संबंधी हैं वहाँ, मेरी पत्नी के भाई हैं, उन्होंने मुझे उनके सब मित्रों में से, रिश्तेदारों में से कई लोगों ने डिनर पर बुलाया, तो मुझे पहले से वार्न किया गया एक सज्जन के पास ले जाने की, वो ये मानते हैं कि इस्लाम सही रास्ते पर है, आप उनसे उलझेंगे नहीं। मैंने कहा मैं तो उलझूंगा कर क्या, भाई मुझे जो बुला रहा है, डिनर पर बुला रहा हूँ, उससे काय को उसके गले में हाथ डालूं, वो ना उलझे इसकी चिंता कर लें, जो अगर वो उलझेगा तो मैं उसके आगे पूछ नहीं लाऊंगा, ये तय बात है। तो वो बात उन्होंने मुझसे खुद शुरू की, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी इस मान्यता का आधार क्या है कि इस्लाम शांति का मजहब है, आपने इस्लाम को पढ़ा है? उन्होंने कहा नहीं पढ़ा। तो मैंने, बिना पढ़े लिखे बोल रहे हैं आप? तो वो चुप हो गए। तो मेरे साथ के और जो दो एक लोग बैठे थे वो मुस्कुराए, तो मैंने उनकी मुस्कुराहट को एक इशारा समझा, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि बिना पढ़े लिखे किसी बात को मान लेना और उस पर बात करने वाले को भारत में क्या कहते हैं? तो ये मोतिया तो मैं नहीं कह पाया, मगर लोग समझ गए। अब ये इन बातों का क्या आधार है और उससे बनेगा क्या? क्योंकि उन्होंने कोई गोल अचीव करना हो ये बात कह के, तो समझ में आती बात कि वो ऐसा कोई विचार डालेंगे और उसके बाद में वो पद से या किसी इलाके से वहां से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ लेंगे। ऐसा भी नहीं है, वो धंधा करने वाले लोग हैं। तो आप ये बेवकूफी की बातें क्यों कर रहे हैं? कोई वजह तो होगी, पढ़ ही लीजिए। पढ़ना नहीं चाहते तो इस बात के प्रतिपादन से आपको क्या मिलेगा? क्यों कर रहे हैं ये काम? राजनीतिज्ञ लोग इस्लामी वोटों के लिए कर सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, मगर खाम-खाम है। तो ये एक ऐसी बड़प्पने की बातें हैं जो एक आस्था अननेसेसरी बना रखी है। और ऑस्ट्रेलिया का ही मैं अनुभव बता रहा हूँ, ये मैंने वहां देखा। वहां लोगों की इच्छा इसमें कि पैसा कमा लें धन, वो ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि वहां भी इस्लामी मस्जिदें बना रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं अरे वहां। पाकिस्तान से तो वहां दिया जा रहा है कि अरे भाई ऑस्ट्रेलिया पूरा खाली पड़ा हुआ है, इसलिए बच्चे पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं है। उन गोरों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो सिस्टम सेकुलर उनको दिखाई दे रहा है, ये तभी तक है जब तक वोट बैंक उनके पक्ष का हो। इससे भारत में लाख सवा लाख वोट इस्लामियों का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिल जाता है, तो यहाँ के राजनेता उनके लिए अपनी उनकी जबान लपलपाने लगती है। वो हाल वहां हो जाएगा। 20-20 हजार 25-25 हजार वोट जिस जब हो गए एक क्षेत्र में, निश्चित रूप से उनकी बातों को सुनने के लिए, आखिर किंग जो ब्रिटेन का है वो मस्जिदों में क्या करता फिर रहा है, क्यों करता फिर रहा है? मगर वो अपने आप को ये एक धारणा है और अब उसके नतीजे आ रहे हैं। तो इन बातों को, क्योंकि जो गलती मंगोलों से हुई कि इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की, जिस कुफ्र और ईमान की लड़ाई में वहां के खलीफा विश्वास करते थे, उस बात को समझने की जगह उन्होंने उनको मारने के बाद समझा कि ये बात पूरी हो गई। उसका नतीजा है कि ये पूरा जो सिंजांग, आज़रबाईजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत सारे के सारे इलाके अफगानिस्तान तक धावे हुए उनके, उन्होंने इन सारे इलाकों को काटा था और उसके बाद यही सारे इस्लाम के डिफेंडर्स बन गए। तो ये समझना तो पड़ेगा, ये तो आवश्यक है। अध्ययन करें और बाध्य करें अध्ययन करने के लिए। कहने भर से नहीं मानेंगे, बाध्य करें, दबोचना पड़ेगा तभी होगा। जी, अब मैं यहीं पर चर्चा को समाप्त करूँगा और उससे पूर्व दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सहयोग भी करें। साथ में तुफैल चतुर्वेदी जी की चैनल को भी आप कृपया सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाह रहा हूं। हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं, मगर एक कोई ठोस ब्लूप्रिंट इस काम का कि हमें करना क्या है और हम कर सकते हैं। अभी हम 100 करोड़ से ऊपर हैं, बदलाव लाया जा सकता है, मगर कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इस व्यवस्था को बनाने के लिए मैं मार्च में 11 और 12 मार्च के लिए प्रस्तावित कर रहा हूं। उसके लिए बड़ा धन चाहिए, व्यवस्था चाहिए। हम लोग कितना कर पाए पता नहीं। इसमें आप भी रहेंगे, हम सब लोग रहेंगे।
संजय दीक्षित जी भी रहेंगे, हम सब लोग मिलकर कोई एक दिशा की इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करें, कुछ एक बढ़िया सा काम, कुछ जोरदार सा काम जिसमें आपकी मेरी हम सब की भागीदारी हो। इसके लिए मैं अभी आपसे निमंत्रण दे रहा हूं और फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, तो यहीं पर अब हम इसे समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। तुफैल चतुर्वेदी जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद राष्ट्र।